हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न बाय स्ट्रेटजी। आज हम पढ़ने वाले हैं मीडियन के बारे में। इसके तीनों टाइप ऑफ डाटा विद ऑल द फॉर्मूलाज मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके दिखाऊंगी। ठीक है, मीन हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है, सो आज हम करेंगे मीडियन। देखो, मीडियन भी क्या है, एक टूल है सेंट्रल टेंडेंसी का ही। इसको हम पोजिशनल एवरेज भी कहते हैं। इसका नॉर्मल सा मतलब है कि आपकी डाटा की मिडल वैल्यू क्या है। ठीक है, उसके लिए सबसे पहला स्टेप आपको डाटा को अरेंज करना होगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, एक बार आपने अरेंज कर दिया, फिर आपको पता चलेगा कि यार डाटा ऑड ऑड नंबर है या इवन नंबर है। देखो, जैसे कि ये वाला आप डाटा अगर देख रहे हो तो इसमें आपको दिख रहा है कि ये ऑड नंबर है, तो आप इसमें आसानी से पता लगा लोगे बीच वाली टर्म कौन सी है। पर इवन नंबर में तो बीच में दो टर्म्स आती हैं, तो इसमें क्या करें। ठीक है, तो ऑड और इवन डाटा को ट्रीट करने का दो अलग अलग तरीके हैं। ऑड डाटा में अगर आपको मिडल वैल्यू पता लगानी है, तो वो मिडल वैल्यू कौन सी होगी, वो आप कैसे पता लगाओगे। आप यूज करोगे एक फॉर्मूला विच इज n+1/2। एन क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। जितनी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसमें एक प्लस कर दो और उसको डिवाइडेड बाय 2 कर दो, तो आपका जो भी आंसर आएगा वो वाली टर्म उस डाटा की आपकी मिडल वैल्यू की। इवन के केस में क्या होता है, आपको करना होता है सबसे पहले, जैसे हमें पता है दो नंबर आते हैं बीच में, तो हम सबसे पहले वो दो टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे। कैसे? सबसे पहली टर्म क्या होगी, n/2, नॉर्मल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय 2। नेक्स्ट टर्म क्या होगी, n/2 + 1, n/2 से अगली ही टर्म। ठीक है, तो n/2 जैसे अब सीधा करके दिखाती हूँ, फिर आपको समझ आएगा। जैसे यहाँ पे वाला ऑड वाला ट्रीट करते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हो कि ये अनअरेंज्ड है, इसको सबसे पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में आप अरेंज कर लो। ठीक है, असेंडिंग में कर देती हूँ मैं। 12, 17, 18, 20 एंड 22। अब आपको क्या करना है, आपको पता चल गया कि यार ये तो है हमारा ऑड, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे n+1/2। n कितना है, 5, 5 + 1/2 विच इज 6/2 एंड 6/2 इज 3। तो जो हमारी थर्ड टर्म होगी स्टार्टिंग से, वो हमारी क्या हो जाएगी, मिडिल वैल्यू विच इज मीडियन ऑफ द डाटा। ठीक है, अब ये वाली टर्म देखो, इसमें क्या है, ये है इवन डाटा और अनअरेंज्ड है। सबसे पहले तो उसको अरेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब इवन में हम क्या फाइंड आउट करते हैं, बीच की दो टर्म्स। तो ये डाटा तो छोटा है, आप ऐसे ऑब्जर्व करके भी फाइंड आउट कर सकते हो, बट फॉर लेंथी डाटा हम क्या करते हैं, हम करते हैं n/2। n/2 क्या हो जाएगा, 6/2 विच इज 3। तो सबसे पहले थर्ड वाली पोजीशन पे जो टर्म है वो, और 3 + 1 हो जाएगा, मतलब कि n/2 + 1 करेंगे ना, तो n/2 क्या है, 3, 3 + 1 इज 4। तो फोर्थ टर्म, ये दो टर्म हमारे पास आ गई बीच की मिडल वैल्यू। अब इवन का खेल यहाँ पे खत्म नहीं होता, हम ये फाइंड आउट करेंगे कि अब इन टू के बीच में ये जो दो टर्म आई है ना, इन दो की मिडल वैल्यू क्या है। ये कैसे फाइंड आउट करते हैं, बहुत ही सिंपल सी चीज है। दोनों वैल्यू को लिखो और डिवाइडेड बाय 2 कर दो, प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर दो। 143 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा 71 पॉइंट। ठीक है, ये समझ आ गया, नॉर्मल सी चीज थी। अब हम देखते हैं मीडियन को कैसे फाइंड आउट करें इन डिस्क्रीट सीरीज। तो आपका यहाँ पे थोड़ा सा एक नया कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं CF, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो इसके आगे मतलब इंडिविजुअल के आगे आपकी कोई भी सीरीज हो, आपकी उसको ना कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होगी। अब कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है दो तरीके की, एक होती है लेस देन CF कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, एक होती है मोर देन। ठीक है, तो देखो क्या मतलब है इसका। अगर मैं लेस देन लेती हूँ, हम यहाँ पे लेस देन ही लेते हैं, मोर देन वाली नेक्स्ट बताऊंगी आगे, अभी मोर देन वाली नहीं यूज होगी। डिस्क्रीट सीरीज में हम लेस देन ही लेते हैं, मतलब कि ऐसे देखते चलो 10 से 10 तक कितनी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, तो हम कहेंगे 1 है। अब ये देखो 20 तक, मतलब 20 से लेस देन कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो 5 + 1 हो जाएगा ना, 6। 30 से पहले लेस देन कितनी फ्रीक्वेंसी है, तो ये तीनों डिजिट प्लस हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा 12, 5, 17, 18। समझ रहे हो, तो उसको नॉर्मल कैसे करना है, 1 पहले 1 एज इट इज, 1 + 5 6। ठीक है, 6 + 12 18, 18 + 20 इट्स 38। ऐसे प्लस करते चलो, सिंपल सी चीज है। 38 + 19 57, देन 66, देन 70। ठीक है, ये जो एंड वाला आता है ना, ये किसके इक्वल होता है, सिग्मा एफ के। सिग्मा एफ भी 70 आएगा और आपका कॉम्बिनेटिव फ्रीक्वेंसी का एंड टर्म भी 70 आएगा। चेक करने का तरीका है कि आपका CF सही है या नहीं है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम फाइंड आउट करेंगे n+1
दिस इज n प्लस 1/2। ठीक है, n क्या होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, दैट आर टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ठीक है, तो n क्या होता है हमारा टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो जो हमारा सिग्मा f होगा ना वही हमारा क्या होगा n होगा। तो सिग्मा f कितना है 70, तो n की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 70। इसमें पुट कर दो 70 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, इट्स 35.5। तो अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 35.5 तो यहाँ पे कहीं भी नहीं है, राइट। तो अब क्या करें हम, तो अब हम यूज़ करेंगे सी एफ का। हमने जो सी एफ निकाला है उसका यूज़ अब शुरू होगा। हमें क्या देखना है कि कहीं सी एफ में 35.5 क्या है। तो अगर मैं इसमें देखूं तो मुझे कहीं भी 35.5 तो नहीं दिख रहा। अब मैं क्या देखूंगी 35.5 से जस्ट एक बड़ा नंबर, तो मुझे वो दिख रहा है भाई 38, राइट। तो ये जो 38 वाली रो है इसको मैं सिलेक्ट करूंगी और इस रो में जो मेरा x है दैट इज 40, यही मेरा मीडियन हो जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रीट सीरीज में आपको अगर मीडियन ढूंढना है तो आपको ऐसे वर्क करना पड़ेगा। सबसे पहले सी एफ निकालो, देन n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 का फॉर्मूला लगाओ और उससे जो नंबर आएगा उससे जस्ट बड़ा या फिर वो नंबर आप सी एफ में ढूंढो। अगर आपको मिल जाता है वो नंबर वेल एंड गुड, नहीं तो उससे बड़ा ढूंढो। उससे बड़ा ढूंढने के बाद उस रो को सिलेक्ट करो और उस रो में जो एक्स है वो आपका मीडियन हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये चीज़ क्लियर है। देखते हैं कि मीडियन को हम कैसे निकालें इन कॉन्टिन्यूस सीरीज। ठीक है, कॉन्टिन्यूस सीरीज मतलब कि इसमें आपको जो x है आपका मार्क्स, वो आपको सिंगल टर्म्स में नहीं आपको ग्रुप में दिए होते हैं कि 0 से 10 तक के बीच में 10 स्टूडेंट के मार्क्स है, 10 से 20 के बीच में 9 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, इस टाइप से। तो अब इसमें हम क्या करें, इसको भी कुछ कुछ सिमिलर वे में ही करना पड़ता है, बस एक स्टेप आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही रहता है कि हम इसमें सी एफ फाइंड आउट करें। ठीक है, विच इज लेस देन कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो कैसे करते हैं मैंने अभी आपको बताया, प्लस करते चलो 10, 10 प्लस 9 19, 19 प्लस 25 इट्स 44, 44 देन 74, 90, 100। ठीक है, और जो लास्ट डिजिट आती है सी एफ की, यही हमारा क्या होता है सिग्मा एफ, 100। अब हमारा जो मेन फॉर्मूला होता है मीडियन का, चलो मैं उसको बाद में बताऊंगी, पहले यहाँ देखो। अब फिर हम क्या करते थे, सेम चीज़ से चलेंगे डिस्क्रीट में, बस फर्क कितना है, डिस्क्रीट में हम करते थे n प्लस 1/2, इसमें हम करेंगे n/2। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा n/2। सो हम n/2 निकालेंगे इसमें से। n क्या होता है हमारा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, मतलब कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है, ये हमारा n होता है। तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आर 100, so n is equals to sigma f। ठीक है, सो ये हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाई 2, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 50। फिर हम क्या करते थे, एक बार हमारा ये चीज़ आ जाती थी, हम इसको ढूंढते थे सी एफ में कि क्या 50 हमारा सी एफ में प्रेजेंट है। अगर है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या लेते हैं उससे जस्ट एक बड़ा नंबर। ठीक है, तो वो 50 तो नहीं दिख रहा मुझे, पर उससे जस्ट बड़ा मुझे 74 मिल गया यहाँ पे, तो मैं 74 वाली जो रो है इसको सेलेक्ट कर लूंगी, ये। ठीक है, अब क्या करते थे हम कि डिस्क्रीट में यहाँ पे जो नंबर होता था वही हमारा मीडियन होता था, पर अब तो यहाँ पे एक सिंगल टर्म नहीं है ना, यहाँ ग्रुप है कि 30 से 40 के बीच में। सो टू फाइंड आउट कि 30 से 40 के बीच में कौन सा पर्टिकुलर नंबर है जिसको हम मीडियन कहें, इस चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए यहाँ हमारा एक फॉर्मूला लगता है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना। तो यहाँ पे मीडियन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, L प्लस n/2 माइनस c डिवाइडेड बाय f इंटू h। अब मैं आपको एक एक करके बताती हूँ कि क्या चीज़ क्या है। L क्या होता है, आपके जो आपका सेलेक्टेड रेंज है ना, इसका लोएस्ट लिमिट। ठीक है, इसको हम कहते हैं L। n/2 ये जो हमने 50 निकाला, ये हमारा क्या हो जाएगा n/2। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, C ऑफ कोर्स दिस इज रेफर्स टू कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, पर हम ये वाली कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेंगे, हम लेंगे इससे जस्ट एक ऊपर वाली, एक पहले वाली, इसको हम यूज करेंगे। ठीक है, ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सी एफ हम किसको लेते हैं, जो सिलेक्टेड रेंज है उसको नहीं, उससे एक पहले वाले को। ठीक है, एच क्या होता है, हाइट के हमारे इन दोनों के बीच में कितनी हाइट है, तो हमारी इस केस में है 10। ओके, अब कुछ नहीं करना आपको, जो सिलेक्टेड रेंज है और जो आपकी सारी चीज़ें इसमें पुट कर दो और इसको सॉल्व करने के बाद आपका मीडियन इन कॉन्टिन्यूस सीरीज निकल के आ जाएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। एल क्या है हमारा 30 प्लस n/2 इज 50 माइनस c इज 44
डिवाइडेड बाय एफ हम यही वाला लेंगे सेलेक्टेड सीरीज का, ठीक है। 30 इंटू एच इज 10, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 30 प्लस 6/2, इट्स 6/3 and it will be 30 plus 2 and median will be 32, ठीक है। तो मीडियन क्या आ गया 32 मार्क्स। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है, ठीक है। अब काफ़ी सॉर्टेड चीज़ था, इतना कुछ कॉम्प्लिकेटेड इसमें था ही नहीं। मेन क्या है इसमें फॉर्मूला, कि आपको कैसे कौन सा फॉर्मूला पुट करना है। और फॉर्मूले में भी एक मेन चीज़ है सी, कि सी एफ आपको कैसे पुट करना है और कौन सा पुट करना है, क्योंकि सिलेक्टर रेंज वाला पुट करते हैं मोस्ट ऑफ द बच्चे, यही गलती कर देते हैं। उससे एक पहले वाला पुट करना है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हैं। इफ़ यू गाइज हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। और जो मोड है वो मैं अपकमिंग वीडियो में कवर करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, बिकॉज अगर इसमें ही करवाऊंगी तो शायद ये थोड़ी लेंथी हो जाएगी। ओके, सो स्टे ट्यून्ड गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।